रावण के अंत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, एक ऐसा कारण जिसका सीधा संबंध था मां दुर्गा से। अब ये कारण यदि कोई जानता था तो वो था केवल विभीषण। श्री राम। विभीषण आओ। श्री राम को विभीषण का प्रणाम। किस चिंता में ग्रसित हैं श्री राम? विभीषण, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो और रावण को बड़े अच्छे से समझते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम उसे परास्त क्यों नहीं कर पा रहे? हर एक अस्त्र का उपयोग करके देख लिया, किंतु उसे परास्त हम कर ही नहीं पा रहे। क्या समस्या है? क्या चूक हो रहे हैं? जाम्बवंत मेरे मंत्री हैं, सुग्रीव और हनुमान जैसे महाबली मित्र मेरे साथ हैं इस युद्ध में, तब भी उसे परास्त हम कर नहीं पा रहे। ये सब मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे। आपकी सेना भी थक जाएगी। किंतु ऐसा क्यों है विभीषण? क्योंकि रावण मां शक्ति की आराधना कर रहा है। रावण शिव और पार्वती का बहुत बड़ा भक्त है। मां शक्ति का वरदान है कि जो कोई शक्ति का पुजारी ना हो, वो कोई भी योद्धा रावण को उसकी भूमि पर हरा नहीं सकता। मां दुर्गा का आशीष हो तो रावण को हराया जा सकता है, मारा जा सकता है। अर्थात आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। यदि वो पार्वती की आराधना कर रहा है तो आप दुर्गा की आराधना कीजिए। यदि आदि दुर्गा ने आपको वरदान दे दिया तो रावण की पराजय निश्चित है। धन्यवाद विभीषण, अब हम शक्ति पूजन करेंगे। अब मां दुर्गा को प्रसन्न कर, इस युद्ध में मैं विजय प्राप्त करूंगा। हम अब माँ दुर्गा की सारी पूजा और अर्चना किसी भी मूल्य में करेंगे और ऐसा संकल्प लेते हैं कि जब तक माँ दुर्गा यहाँ है तब तक हम उनकी सेवा में रहेंगे। उचित कहा, ऐसा ही करना। अब इस कथा को ही देख लो। रावण को परास्त करना अत्यंत दुर्गम कार्य था, किंतु वो संभव हुआ तो केवल माँ दुर्गा के आशीष से। अब तो और भी श्रद्धा से मंगला की आरती होगी माँ दुर्गा की। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो जरा, तुम्हें जाना है, परंतु मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहीं रुको। वाह, वचन के पक्के हो और जा रहे हो। बहुत कृपा होगी श्री कृष्ण की मुझ पर, अब जाना ही उचित रहेगा। स्मरण रखना जरा, ये तुम्हारा अहंकार है और अपने अहंकार के कारण तुम माँ दुर्गा की शक्ति का अपमान कर रहे हो। मैं ऐसा पाप क्यों करूंगा? देखो, घट स्थापना में तो तुम थे, किंतु पूजा को संपन्न किए बिना तुम कैसे जा सकते हो? पूजा का फल भी तो नहीं मिलेगा तुम्हें। पूजा का फल? स्वयं श्री राधा और श्री कृष्ण मिलकर शक्ति की आराधना कर रहे हैं माता दुर्गा से। अब यदि तुम्हें एक कुशल धनुर्धर बनना है तो फिर तुम्हें इस पूजा के संपन्न होने तक रुकना ही होगा। अब इससे क्या होगा? तुम्हें माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी शक्ति का वरदान भी। और यदि तुम पूजा के मध्य में ही चले गए तो फिर वो वरदान श्राप में भी परिवर्तित हो सकता है। नहीं, मैं रुक जाऊंगा। वरदान मिले न मिले, परंतु शाप नहीं चाहिए। जरा, मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है। तुम अच्छे मन के हो, सच्चे मन के हो, और यदि सच्चे मन से कुछ भी करो तो फिर तो माता का वरदान मिलना ही है। माता ने सबका भला किया है, तुम्हारा भी करेंगे।
और सबसे अधिक भला तो मेरा होगा तुम्हारे यहाँ रुकने से। कृष्ण, क्या कर रहे हो इतनी रात्रि को यहाँ पर? जब घर में देवी देवता पधारते हैं तो उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब किसी से प्रेम करो तो उसका हर क्षण ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना, इसीलिए। अब ध्यान रख ही रही हो तो थोड़ी सहायता भी कर ही दो। देखो वहाँ कुछ दिए बुझे हुए हैं, उन्हें प्रज्वलित करोगे? क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राधे। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राधे। पहले पकड़ के तो दिखाओ। हाँ हाँ। अब बताओ, आज माँ दुर्गा ने एक बड़ा ही दुर्गम कार्य किया है। मेरी हंसती खेलती राधे मुझे पुनः लौटा दी है। वो राधे जिसे देखने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर था। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। ये माँ दुर्गा की ही कृपा है, उन्होंने मेरी सारी चिंताएं हर ली। आज प्रातः की महाआरती के बाद संध्या में शक्ति पूजा होगी, वैसे ही जैसे श्री राम ने की थी। संपूर्ण द्वारका चाहती है कि ये महाआरती राधा कृष्ण करें।
आरती लेने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं एक तुच्छ आखेटक जिसे आपने इतने भव्य महल में रखा, प्रेम दिया, मैंने आज तक कभी शक्ति पूजन के बारे में सुना भी नहीं था। मेरी इच्छा है कि मैं श्री राधे कृष्ण के साथ शक्ति पूजन करूं। मैं यहां शक्ति की आराधना करने के लिए आपके साथ रुकना चाहता हूं। क्या पता, जैसे राम जी ने मांगा वैसे मैं भी कुछ मांग सकूं। राधा, अब निर्णय तुम ही लो। क्यों नहीं जरा? कृष्ण जरा तुम्हारा शिष्य है, अवश्य यहाँ रह सकता है। आश्चर्य की बात है, इस बार राधा भयभीत नहीं हुई। तुम कृष्ण के शिष्य हो, तुम पूजा करो हमारे साथ। धन्यवाद श्री राधे। आगे बताइए ना द्वारकाधीश, श्री राम ने ये पूजा कैसे की थी? मैं भी ये पूजा ऐसे ही करना चाहता हूँ। हाँ श्री कृष्ण, हम भी जानना चाहते हैं कि श्री राम ने कौन सी पूजा विधि अपनाई थी। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आगे की कथा सुनने के लिए आप सभी विराजमान हो जाएं। तो अब अत्यंत कठिन समय था युद्ध का समय है, और इसी समय पर पूजा के लिए विशेष प्रबंध करने थे। ऐसे प्रबंध जिसका श्री राम को कोई आभास ही नहीं था, कोई अनुमान ही नहीं था। अद्भुत, ये सब सज्जा आपने स्वयं की है प्रभु। क्यों नहीं? श्रद्धा से पूजा करने का अर्थ है कि हर कार्य पूर्ण मन से करना चाहिए। सज्जा कोई और करे और पूजा हम करें तो उसका क्या लाभ? पूर्ण मन से पूजा करेंगे तभी तो माँ दुर्गा प्रसन्न होगी न मित्र विभीषण। उचित कहा प्रभु। यहां सब कुछ है प्रभु, किंतु एक बात तो रह गई। दुर्लभ नील कमल, नील आभा से युक्त 108 कमल चढ़ाएंगे तो दुर्गा माँ को अत्यंत प्रसन्नता होगी। किंतु नील कमल तो एक अत्यंत दुर्लभ पुष्प है, वो भी 108 यदि ढूंढने जाएंगे तो बड़ा समय निकल जाएगा मित्र विभीषण। उसका हल है मेरे पास। मैं जानता हूं आप स्वयं जाकर नील कमल ले आओगे, इतनी श्रद्धा है आपके पास। पर ईश्वर की कृपा से आपके धनुष में इतनी शक्ति है कि वह स्वयं नील कमल आपके पास ले आएंगे। उचित का श्रद्धा तो यही कहती है कि एक एक पुष्प को चुन के ढूंढ के यहाँ लाओ, और अब समय की मांग कुछ और है और उसे स्वीकार करना होगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इन पुष्पों को चढ़ाइए प्रभु, देखना दुर्गा माँ का आशीष अवश्य मिलेगा आपको।
कितना पराक्रम किया है श्री राम ने। 108 नील कमल ले आए, अद्भुत। श्री राम ने जिस प्रकार पूजा की आज तक कोई और नहीं कर पाए। अब तुम स्वयं देखो। यदि तुम भी श्री राम की भांति पूजा करना चाहते हो तो तुम्हें भी 108 दुर्लभ नील कमल के पुष्प लाने होंगे। क्या तुम ये कार्य कर सकते? प्रयास अवश्य करूंगा द्वारकाधीश। मूर्ख जरा, कहां से लेकर आओगे तुम ये दुर्लभ नील कमल? अब अपना लक्ष्य साधने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कितना अच्छा लग रहा है कि जरा स्वयं ही प्रयास कर रहा है। कितना अच्छा होगा ना जब श्री राम की विधि से ही द्वारका में पूजा हो। कितना शुभ होगा। 108 नील कमल कहां से लाओगे सांब? इसीलिए तो मैं आया हूं गुरुदेव। पिताश्री ने ही समस्या को उत्पन्न किया है, तो फिर इसका तो एक ही अर्थ है कि वो भी नहीं चाहते कि जरा इस पूजा को करें, अन्यथा वो जरा को इतना कठिन कार्य कभी भी नहीं सौंपते। किंतु गुरुदेव, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। 108 कमल को जुटाना आपके लिए तो सरल कार्य है ना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे मैं भी नहीं कर सकता सांब। कमल एक पवित्र पुष्प है और नील कमल उसमें भी सबसे अधिक पवित्र। कोई शुद्ध आत्मा ही उन पुष्पों को ला सकती है सांब। किंतु गुरुदेव, आप भी तो महान गुरु हैं। गुरु बृहस्पति की भांति पवित्र हैं। मेरे भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल रही है और प्रतिशोध किसी को भी पवित्र नहीं रहने देता। पर पुष्प तो चाहिए ही सांब, ताकि जरा को अपने जाल में फांस कर कोई ऐसा वर मंगवा सके मां दुर्गा से जो कृष्ण का अंत ही कर दे। ठीक है गुरुदेव, मैं कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य ही कर लूंगा। यदि वासुदेव के कृष्ण ने इस समस्या को उत्पन्न किया है तो फिर इसका निवारण भी वही करेंगे। इतने दिनों से कृष्ण को सताया है, अब ये शुद्ध माखन खिलाते मन प्रसन्न कर दूंगी उसका। क्या हुआ साम? श्री राधा, यदुकुल का मान नष्ट होने को है। क्या? वो जरा द्वारका छोड़कर जा रहा है। पर क्यों? कृष्ण ने तो स्वयं उसे कहा था ना रुकने को जब तक पूजा पूर्ण नहीं हो जाती। जरा को ऐसा लगता है कि उसे श्री कृष्ण ने इतना कठिन कार्य इसलिए दिया है ताकि वो उसे पूर्ण कर ही ना पाए और फिर पूजा में सम्मिलित ही ना हो पाए। स्वयं को अत्यंत ही लज्जित अनुभव कर रहा है वो। किंतु ये तो सत्य नहीं है। परंतु जरा तो ऐसा मानता है ना। श्री राधा, मुझे दुख केवल इसी बात का हो रहा है कि जरा द्वारका को तो छोड़कर जा रहा है, किंतु द्वारकाधीश के विषय में अत्यंत ही अनुचित धारणा लेकर जा रहा है। उसे तो बताना होगा ना कि कृष्ण का ऐसा मंतव्य नहीं था। उसने तो वही बताया जो श्री राम जी की कहानी में था। अवश्य श्री राधा, किंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि द्वारकाधीश ने केवल आपका मन रखने के लिए जरा को ऐसा कह दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि श्री कृष्ण चाहते ही ना हो कि जरा द्वारका में रुके।
जरा ने मुझे वचन दिया था, उसके पश्चात मुझे जरा से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण मुझे प्रसन्न करने के लिए जरा को यहाँ से भेज रहा हो। श्री राधा, शीघ्र ही आपको कोई निर्णय लेना होगा, अन्यथा द्वारकाधीश का मान तो गया। हाँ, मैं देखती हूँ। जाओ राधा, जाओ, कर लो श्री कृष्ण से बात प्रेम से। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा प्रेम ही उनका आरंभ है, किंतु अब तुम्हारा यही प्रेम उनके अंत का कारण बनेगा। श्री राधा, ऐसा भी तो हो सकता है कि श्री कृष्ण चाहते ही ना हो कि जरा द्वारका में रुके। शीघ्र ही आपको कोई निर्णय लेना होगा, अन्यथा द्वारकाधीश का मान तो गया। हाँ, मैं देखती हूँ। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा प्रेम ही उनका आरंभ है, किंतु अब तुम्हारा यही प्रेम उनके अंत का कारण बनेगा। अरे वाह, आज मेरे लिए माखन लाई हो रहा था, खिला दो। नहीं मिलेगा माखन। क्यों माखन नहीं मिलेगा मुझे? ऐसा मैंने क्या पाप किया है? कहा ना नहीं मिलेगा। तुमने सोच समझ के जरा को ऐसा कार्य दिया जिससे वो लज्जित हो जाए, विवश हो जाए और वो कार्य कर ही ना पाए। कहाँ से लाएगा वो 108 नीलकमल? जरा ने मुझसे पूछा कि श्री राम ने ये शक्ति पूजन कैसे किया था। उसने कहा कि मैं ऐसे पूजा करना चाहता हूँ, तो मैंने बताया कि श्री राम की भांति पूजा करनी है तो ये सब करना पड़ेगा। तो वो ये कार्य नहीं कर सकता ना कृष्ण, यही सोचकर वो द्वारका से जा रहा है। तुमने उसके साथ छल किया है। मैं उसे नहीं जाने दूंगी इस प्रकार। कुछ तो करो कृष्ण। मैं क्या कर सकता हूँ राधे? अब यदि जरा ने निर्णय ले लिया है कि वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। तुम नहीं रोक सकते उसे, किंतु मैं रोक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं खा सकता। राधा के हाथ से खाऊंगा तभी तो आनंद आएगा। कहाँ जा रहे हो जरा? पुनः वन में, वहीं के योग्य हूं मैं। द्वारकाधीश को वचन दिया था कि 108 नीलकमल लेके आऊंगा, परंतु एक भी नहीं मिला। क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने? जरा, सफलता असफलता तो जीवन का भाग होते हैं ना। कृष्ण के मान के लिए जा रहे हो, पर इससे तो कृष्ण का ही अपमान होगा। सोचो, द्वारकावासी क्या सोचेंगे? सब कहेंगे कि कृष्ण ने जानबूझकर जरा को ऐसी चुनौती दी जो वो पूर्ण ना कर पाए और यहाँ से चला जाए। ऐसा तो नहीं है, द्वारकाधीश ने ऐसा नहीं सोचा। ये तुम जानते हो, मैं मानती हूँ, पर द्वारकावासी तो नहीं मानेंगे ना। रुक जाओ ना जरा। कैसे? मैंने अपने गुरु को निराश किया है। अब पूजा श्री राम जी की विधि से नहीं हो पाएगी। क्षमा श्री राधे। मैं कहूंगा तब भी नहीं रुकोगे जरा?
शिष्य यदि किसी समस्या में हो तो उसे गुरु के पास आना चाहिए, गुरु से दूर भागना नहीं। परंतु मेरे सामने समस्या नहीं, असफलता है। मैं 108 तो क्या, एक भी नीलकमल ढूंढ नहीं पाया। यदि संकल्प दृढ़ हो तो सहायता स्वयं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हारे पास आती है। परंतु कौन देगा मुझे सहायता? वही जो तुम्हें यहाँ रोकने आई। राधा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सहायता करेगी। और जब राधा कृष्ण तुम्हारे साथ है तो सफलता तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो बताइए द्वारकाधीश, क्या करना होगा? कहाँ मिलेंगे नीलकमल? नीलकमल एक अत्यंत पवित्र पुष्प है। वो ऐसे ही स्थान पे पाया जा सकता है जहाँ पे सद्गुण और सकारात्मकता। कहाँ कृष्ण? तुम्हारे हृदय में। अर्थात अपने नेत्र बंद करो और देखने का प्रयास करो कि नीलकमल के ये पुष्प है कहाँ, क्योंकि केवल तुम ही देख सकती हो राधा। अब केवल तुम ही बता सकती हो। मानसरोवर। पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में। कृष्ण, हम उन्हें लाएंगे कैसे? मुझे लगता है जैसे श्री राम ने पुष्प लाए थे वैसे ही हमें भी लाने होंगे। जरा तनिक धनुष देना। द्वारकाधीश, आपने तो ये कार्य ऐसा किया तो लगा जैसे आप ही श्री राम हो। श्री राम तो मन में ही रमे होते हैं। यदि मन में ढूंढोगे तो मन में ही पाओगे। अब मेरे मन में तो श्री राम है, तो मैं तो कह सकता हूं कि मैं ही श्री राम हूं। अब तो मैं देवी माँ से कोई अच्छा वर मांगूंगा ही। हाँ जरा, मुझे आशा है कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या हुआ गौरी? तुम तो पुष्प लाने आई थी ना, यहाँ क्यों रुक गई? पुष्प लेने तो मैं आई थी, परंतु देखिए ना, श्री कृष्ण ने क्या कर दिया। जरा को 108 नीलकमल दे दिए। तो क्या हुआ? तो अब जरा मेरा पूजन करेगा, मुझे 108 नीलकमल अर्पित करेगा और उसे उसका मनवांछित वर मुझे देना ही होगा। ना जाने क्या मांगेगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जरा को श्री राम की पूजा विधि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं। अर्थात? स्मरण करो क्या हुआ था। श्री राम ने पूजा के अंत में क्या किया था, कैसे दुर्गा प्रकट हुई थी। जरा को तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं। और वैसे भी दुर्गा की शक्ति को जागृत करने के लिए जो बलिदान देने का साहस श्री राम ने दिखाया था,
क्या जरा वो साहस दिखा पाएगा? यदि नहीं तो फिर तुम्हें उसे वरदान देने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सत्य कहा आपने महादेव। जरा श्री राम जैसा बड़ा बलिदान नहीं दे पाएगा। धन्यवाद कृष्ण, तुमने मेरा मन रख लिया। नहीं राधे, तुम्हारे लिए नहीं किया, अनेक कारण है। ऐसा क्या कारण है? अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ये सब तुमने माखन के लिए किया है। नहीं, मैंने तो राधा के भोग के लिए किया है। गुरुदेव, असुर गुरु शुक्राचार्य, गुरुदेव क्या था वो? आप कुशल तो है ना? मैं आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया। मैं जानता हूं कि जरा को पुष्प प्राप्त हो गए हैं, उसकी पूजा सफल हो सकती है। और यदि उसकी पूजा सफल हो सकती है तो फिर उसे मां दुर्गा से वर मांगना होगा। किंतु वो श्री कृष्ण की मृत्यु का वर कैसे मांगेगा? और उसके लिए हम जरा को कैसे सहमत करवा सकते हैं? मैं भी यही जानने का प्रयास कर रहा था। मैंने अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन किया, भविष्य के गर्भ में जाकर यह जानने का प्रयास किया कि कृष्ण हमें रोकने के लिए क्या कर सकता है, किंतु हमें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। उसके उपरांत मैंने भूतकाल में विचरण किया। त्रेता युग में राम ने दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। अब देवी को प्रसन्न करने के लिए जरा को भी कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। अच्छा, तो इसी कारणवश श्री कृष्ण ने जरा को वो 108 नीलकमल लाके दिए। बड़े ही कुटिल है वासुदेव श्री कृष्ण। वो जानते थे कि केवल नीलकमल से मां दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी। अब जरा देवी को प्रसन्न कर पाएगा या नहीं ये कह नहीं सकते, किंतु तुम्हें सुनिश्चित होना पड़ेगा कि जरा द्वारिका में तब तक रहना चाहिए जब तक हम कृष्ण की मृत्यु के विषय में याद न कर लें। तुम जरा से मित्रता करो और उसे अपने संग मिला लो। राधा, क्या बात है? तब से पुष्पों की माला बनाने का प्रयास कर रही हो किंतु बन नहीं रही। मैं कब से वैसा ही हार बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ जो मैं सीता के रूप में तुम्हें स्वयंवर में पहनाया था, किंतु वैसा बन ही नहीं रहा है। यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग करो तो एक क्षण में माला बना सकती हो, किंतु तुम भला ये कैसे कर सकती हो? तुमने तो प्रण लिया है मेरे साथ कि जीवन के अंतिम क्षणों में शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे। बिना शक्तियों के भी सब कुछ स्मरण रहता है।
तुम्हें स्मरण है ना कि तुम मेरे लिए 108 पुष्प लेकर आए थे? फिर तुम्हें क्यों स्मरण नहीं? शक्ति का संचार कर्मों से होता है राधा। कर्मों से ही हम वो शक्ति, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे देवताओं की प्राप्ति होती है। हम हमारे कर्मों से राधा कृष्ण बने। वो राधा कृष्ण जिसे संसार प्रेम का दूसरा नाम मानता है। ये हमारा मन, ये बुद्धि, प्रेम सभी कर्मों से प्रबल होते हैं। कृष्ण, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ भी स्मृति क्यों नहीं है? क्यों मुझे स्मरण नहीं कि तुम मेरे लिए 108 पुष्प लेकर आए थे और उन पुष्पों का मैं तुम्हारा प्रिय पुष्पहार क्यों नहीं बना पा रही हूँ? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे कर्मों में कि मनुष्य रूप में जितनी सहजता से तुम मुझे प्रेम कर पा रहे हो, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ कृष्ण? ये तुम्हारा प्रिय पुष्प है? अब 3 क्षणों में अपने इस पुष्प को ढूंढ निकाल। परंतु क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसमें छिपा है। 1, 2, 3। ढूंढ नहीं पाए। अब भला कैसे ढूंढ पाओगी राधा? तुम्हारा ये भय तुम्हारे मन को एकाग्र कहाँ होने दे रहा है, और यही कारण है कि तुम प्रेम नहीं कर पा रही। ये भय, यदि तुम्हें प्रेम करना है तो अभय होना होगा। इस भय से स्वयं को मुक्त कर दो और बस प्रेम में जीवन व्यतीत करो। ये रही तुम्हारी माला। उससे पूर्व स्मरण रखो। भय से स्वयं को मुक्त करो और प्रेम में विलीन रहो। सत्य कहा तुमने कृष्ण, तुम धैर्यवान हो, अभय हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ स्मरण है। जरा, क्या आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है? अरे अरे, बैठिए बैठिए। नहीं युवराज, बहुत छोटा सा कार्य है, केवल इन फूलों को समूह में ही तो रखना है। हाँ तो ठीक है, मैं भी आपकी सहायता कर देता हूँ। अंततः हमें तो एक ही राज्य के निवासी। वैसे जरा, वर में क्या मांगने वाले हो माँ दुर्गा से? यही कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूं। किंतु ये कैसे संभव है? सबसे महान धनुर्धर तो अर्जुन है और उससे पूर्व कर्ण था। तुम्हें क्या लगता है कि केवल वरदान मांगने से श्री कृष्ण तुम्हें एक महान धनुर्धर बनने देंगे? उचित कह रहे हैं आप, उन्होंने परिश्रम भी तो बहुत किया था ना। किंतु मुझे विश्वास है कि यदि तुम यहीं द्वारका में रुककर श्री कृष्ण के साथ और सीखोगे तो कदाचित तुम एक महान धनुर्धर अवश्य ही बन सकते हो। नहीं, ये उचित नहीं होगा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम श्री कृष्ण से ये निवेदन नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम उनसे ये कहना कि तुम यहीं रुककर द्वारका के मंत्री बनना चाहते हो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा
कि श्री कृष्ण द्वारका के मंत्री अर्थात तुम्हें द्वारका से कैसे वापस लौटने दे सकते हैं? ये मार्ग उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। किंतु गंतव्य तो उचित है ना। कभी कभी स्वार्थी बनना भी आवश्यक होता है, इसलिए तुम अपना गंतव्य देखो, अपनी महत्वाकांक्षा को देखो, श्री कृष्ण के साथ को देखो कि तुम्हें उनके साथ सदैव रहना है और उनसे धनुर्विद्या सीखनी है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करना है। मैं यही करूंगा। मैं श्री कृष्ण से यही मांगूंगा। हाँ कृष्ण, मैं तुम्हें मात्र प्रेम करना चाहती हूँ, इसलिए तुम जो कहोगे मैं करूंगी। अब तुम भयमुक्त होकर प्रेम कर सकती हो या नहीं, ये तो दशहरा पे ही पता चलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो कृष्ण? क्या होने वाला है दशहरा के परे? अरे वाह, तुम्हारे मुंह पे पुनः एक बार भय के भाव। और तुम्हें प्रेम करना है। तुम्हें पता है ये भय कहाँ रहता है? यहाँ देखो, भविष्य में। ये है भविष्य, इसमें रहता है भय। और जैसे ही हमारा मन वर्तमान से निकलकर भविष्य में जाता है, भय उसे घेर लेता है। अब ये भविष्य जो है ये अब तक आया नहीं, तो इसकी चिंता भला क्यों आने लगी? इसे भी त्याग दो, भविष्य को त्याग दो, भय को त्याग दो और प्रेम में रहो। क्योंकि यदि मैं तुम्हें सत्य बताऊं तो वास्तव में एक संकट तुम्हारे समक्ष आने वाला है, जिसका सामना तुम्हें करना है, जिसके लिए तुम्हें स्वयं को सज्ज करना है राधा। और भय के साथ तो तुम वो कर नहीं पाओगे। हाँ कृष्ण, अब भले ही कोई भी संकट आ जाए, मैं उसका सामना अवश्य करूंगी और भय होकर तुमसे प्रेम करूंगी।